5 साल बाद वोट मांगने जाते थे, वो भी पौआ लेके जाते थे, झुआ भर वोट को पौआ पिलाकर आपको बर्बाद कर देते थे। लेकिन धन्य हो, मैं भी अपने को सौभाग्यशाली हूं कि आपने हमारी बात को माना, इन हाथी और साइकिल पंजा के झंडे को अपने डंडे से हटाया और जय निषाद राज का झंडा लगाकर जय श्री राम का मंदिर बनाकर दिखाया। ये भी आपके हाथ में जाता है, ये भी आपको श्रेय मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा, भगवान राम के बिना निषाद राज अधूरे हैं और निषाद राज के बिना। हेलो गाइस, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी ठीक। आइए वीडियो में बने रहिए। आप लोग दिखाते हैं कि योगी जी सभासदी और मेयर के चुनाव के बाद अपना भाषण में क्या बोलते हैं और डॉक्टर संजय निषाद के साथ। तो आइए अब बने रहिए वीडियो में, आगे दिखाते हैं आप लोगों को। आइए खड़े होकर बोलो, योगी आदित्यनाथ महाराज की। अच्छा, ये निषादों का आवाज है क्या? दोनों हाथ उठा लो। महाराज योगी आदित्यनाथ जी की, योगी आदित्यनाथ जी की, मच्छिंद्र बाबा की, गुरु गोरक्षनाथ की, अवैधनाथ जी की, दिग्विजयनाथ जी की, निषाद राज की, जय निषाद राज। साथियों, मैं अपने तेजस्वी मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के नेतृत्वकर्ता महाराज जी की कीमत, महाराज जी की जो प्रेरणा है, जो इनकी आवाज है, उसे हमें लंदन, स्कॉटलैंड, ब्राजील और अर्जेंटीना मिला। उन्होंने कहा कि आप तो दूत बन के आ गए, अगली बार इन देशों का दौरा महाराज जी को कराइए और हम लोगों का सम्मान जो भारत में बढ़ रहा है वो दुनिया में ये जय निषाद, जय 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 श्री राम का झंडा टांगकर ये हिंदुत्व की संस्कृति को पूरी दुनिया में इसको टांगने फैलाने का काम कीजिए। मैं वहां देखा, वहां पता चला कि कितना महत्ता है, कितना लोगों के अंदर प्यार और स्नेह है। मैं ज्यादा नहीं, आज के दिन में अभी आपको बता दूं कि 3500 वर्ष पहले त्रेता में जब भगवान राम और निषाद राज गले मिले थे और निषाद राज की सेना ने और भगवान राम के उस तीर और धनुष ने रावण राज खत्म किया कि नहीं किया? अरे बोलो, किया कि नहीं किया? रावण राज खत्म हुआ कि नहीं हुआ? भगवान राम ने जब गले लगाए निषाद राज को, उस त्रेता के उस संस्कृति को, वो जो जंगल था, पिछली सरकारों ने उस किले को खुदाकर सारा खजाना लूटने का जो काम किया था, वो पिछित जो जंगल था उसको आपके इस निषाद पार्टी के झंडे जय निषाद राज के नारे से संदेश तो दिया। मैं देश के प्रधानमंत्री को बधाई दूंगा इस मंच से कि पहली बार 70 साल में इलाहाबाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के इस प्रदेश के नेतृत्व के संबल पर 9 बार जय निषाद राज का नारा इलाहाबाद की धरती पर पहली बार दिया था। यह छोटी बात नहीं है। उसके बाद उसको पर्यटक स्थल घोषित हुआ, हम लोग सरकार के साथ आए। पहली बार है कि भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट एक बड़ी सी प्रतिमा लग गई है जो 10 किलोमीटर से दूर दिखाई देती है उस निषाद राज के किले पर। तो तालियों की आवाज तेज होनी चाहिए, जोरदार तालियों से। ये छोटा काम नहीं हुआ। निषादों का, मछुआरों का गौरव घटा है कि बढ़ा है? घटा है कि बढ़ा है? बढ़ा है कि बहुत बढ़ा है? इसलिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इलेक्शन के समय वो कह गए थे धारा 370 कैसे खत्म हुआ। धारा 377 नहीं था, ये गरीबों का कत्ल का कानून था। हर साल हिंदू मुसलमान कत्ल होता था, लेकिन धन्य हो आपके नेतृत्व में देश जगा, प्रदेश जगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली उत्तर प्रदेश में सरकार आई, धारा 370 खत्म हो गया। तलवार भाजने वाले आज घरों में कैद हो गए हैं, पूरे देश के लोग अमन चमन से रह रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। आपके सहयोग
आपकी सरकार के साथ आने से उसका श्रेय हम लोगों को भी मिलता है। हम लोग भी गौरवान्वित होते हैं कि कितनी कत्लें हुई थी इस प्रदेश में, मंदिर बनाने गए, कितने लोग मारे गए थे। आप अपना अधिकार रेल के आंदोलन में गए, किस तरीके से गोलियां चली, किस तरीके से उसके आपके ऊपर अन्याय हुआ, किस तरीके से पिछली सरकारों ने आपके हिस्से पर डकैती डाला। कभी वोट लेने का काम था, 15 दिन रह जाता था, कहना बिकाऊ हो पियाऊ जात है, खाली इन्हें पौवा पिलाओ, वोट लेकर जाओ, इन्हें फिर छोड़ के भगाओ। किस तरीके से आपके नेताओं को दर्जनभर नेता महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झूरेबेन, जमुना निषाद, फूलन देवी, ये उन सरकारों में इनकी मृत्यु हुई थी। इन पार्टियों के समय मृत्यु हुई थी हमारे निषाद नेताओं की, जिन्होंने आपका हिस्सा मांगने का काम किया, उनको इन लोगों ने जिंदा नहीं छोड़ा। उनको हमारे इन नेतृत्वकर्ताओं का जो दीपक था उसे बुझा दिया, उसे प्रस्त कर दिया, उसे सूर्यास्त कर दिया। तो मैं भी कसम खाया कि हमारे नेताओं को खत्म करने वाली पार्टियों को हम लोग उत्तर प्रदेश और पूरे देश से खत्म करके दिखा देंगे, उसको हटाएंगे। इन पार्टियों को हम लोगों ने बहुत लंबा समय दिया था। अंग्रेजों से, मुगल और अंग्रेज तो हमें दर्द दिए ही थे 1100 बरस, लेकिन उससे ज्यादा दर्द हमारे ही वोट से बनने वाली सरकार, हम लोगों का वोट लेकर लखनऊ दिल्ली में रहने वाली जो सरकार है, वो हमारे गांव के गरीबों की दर्द देने का काम किया। आपको सब पता होगा, गांव के लोग हैं, आप लोग नदियों के किनारे हैं। आज इतनी बड़ी सौगात हम लोग दुनिया में गंगा पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। ब्राजील में जब मिले हमें तो उन्होंने कहा कि हम विशाखापट्टनम के गंगा पुत्र हैं, भारत के निवासी हैं। हमने कहा गंगा तो उत्तर प्रदेश में है और पुत्र जो है विशाखापट्टनम में है, इसके मतलब ये गंगा पुत्र पूरी दुनिया में निवास करते हैं, जहां जहां ये पानी है वहां निवास करते हैं। आज आपके गंगा पुत्रों के उस गंगा में एक सौगात दिया है। 70 साल पहले जब देश हमारा आजाद गुलाम था, उससे पहले से ये हाईवे नहीं था, नदियों के माध्यम से बड़ी बेड़ा जहाज चलती थी। आज हवा की जहाज है, पहले पानी की जहाज थी। उस जहाज के अगुआ चालक आप हुआ करते थे, उसमें जाल के साथ माल आता था। पहली बार है भारतीय जनता पार्टी ने, आज के दिन में बधाई दूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को कि इनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में बनारस में गंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन गंगा पुत्रों के लिए, एक गंगा के लिए क्रूज का नाव चलाकर, हाईटेक दुनिया में जो नाव चलती उसे चलाकर नदियों के महत्व को बढ़ाया है और यहां से लेकर पूरे कई राज्यों तक वो नदियों में चलेगा। आज कोई आपको नदी के किनारे रहने वालों को 5 साल बाद वोट मांगने जाते थे, वो भी पौवा लेके जाते थे, झुआ भर वोट को पौवा पिलाकर आपको बर्बाद कर देते थे। लेकिन धन्य हो, मैं भी अपने को सौभाग्यशाली हूं कि आपने हमारी बात को माना, इन हाथी और साइकिल पंजा के झंडे को अपने डंडे से हटाया और जय निषाद राज का झंडा लगाकर जय श्री राम का मंदिर बनाकर दिखाया। ये भी आपके हाथ में जाता है, ये भी आपको श्रेय मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा, भगवान राम के बिना निषाद राज अधूरे हैं और निषाद राज के बिना भगवान राम अधूरे हैं। ये दोनों एक पक्के मित्र थे एक समय के, इसलिए उनके आत्म बाल सखा कहते हैं। आत्म बाल सखा उस त्रेता का गठबंधन था, उस त्रेता का मिलन है। ये हम लोगों का टूट गठबंधन है। बहुत नेता हैं, रोज इधर उधर की बातें करते रहते हैं। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि हम लोग जिस काम के लिए आए हैं, इस मछुआ समुदाय का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, देश को आजाद कराने में रहा है। अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा है, संविधान बना, संविधान में मझवार, गौर, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से रहा है। लेकिन पिछली सरकारों ने हमें बहकाकर हमारी उपजातियों को पिछड़ी जात में डालकर हमें बर्बाद किया है। 30 साल से इनकी सरकारें थी, कोई पिछड़ी से निकालता था, कोई अनुसूचित का स्टे लेता था। जब उन नेताओं को पता था कि अनुसूचित जात का जो भी किस्सा है, जो भी उसके मामले हैं, वो केंद्र सरकार के से हल होंगे, तो केंद्र सरकार में जब सपा और बसपा के सहयोग से 2004 से 2014 तक उनकी सरकार चल रही थी। हमारे वोट से सपा बसपा लखनऊ गई, दिल्ली गई, उनके सहयोग से सरकार चल रही थी। लेकिन हमें 30 सालों तक उत्तर प्रदेश में उलझा के रखा था, कोर्ट कचहरी में रखा था।
और देख लो अंत में कोर्ट ने कहा ये उत्तर प्रदेश की सरकारें पिछली ये निषादों को बहकाती हैं, इन्हें फुसलाती हैं। ये जो 17 जातियां हैं, इनके जातियों के नाम पर इनका वोट लेने के लिए उत्तर प्रदेश में ये उन्हें लालीपाप देती हैं। ये इनके पास इसका अधिकार नहीं है, संविधान में अधिकार है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने जो पत्र दिया था 18/12/2021 को, उसने 2 दिन बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली सरकार को लिखा कि भाई डॉक्टर संजय ने एक पत्र दिया है, उस पर मार्गदर्शन दिशा निर्देश मिलना चाहिए। भाई यहाँ उलझा बड़ा मामला है कि केवट मल्लाह को कहते हैं कि अनुसूचित में है, लेकिन यहाँ केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। 1961 से इनकी गिनती होती थी। मैं बधाई दूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को और आज इस मंच से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने 2 दिन बाद ही 20 दिसंबर 2021 को आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सर्विस ऑफ इंडिया को माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर भेजा कि इनके मामले के मछुआरों के मामलों को जल्द निस्तारण होना चाहिए, इसका मार्गदर्शन हमें मिलना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा केंद्रीय सरकार को, अपनी भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने 1 महीने के अंदर एक्शन लिया और उसमें लिखना पड़ा आरजीआई को कि केवट मल्लाह मझवार हैं, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं, इनकी गिनती 1961 में होती रही है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का जो मैनुअल है उसमें इनका नाम मझवार के नाम से प्रिंटेड है। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। आप आगे मामला देखो, 70 साल के मामले को सुलझाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। समय हम लोग 70 साल उन बेईमानों को दे दिया, वोट भी दे दिया, नोट भी दे दिया, नौकरी पर कब्जा भी करा दिया, हम लोग सड़क पर आ गए, वो हीरो हो गए, हमें जीरो बना दिया। मैं तो धन्य हूं, भारतीय जनता पार्टी ने आपको गले लगाया, अब निषाद समाज आगे आकर हीरो बनने का आज देख लो क्या मान है। आज वो सरकारें आपका नाम लेती हैं। आज कल ही था क्रूज का, इन्होंने जैसे ही घोषणा किया प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने, तभी काउंटर हो गया कि निषादों का हक मारा जा रहा। तो मैंने तो कल कहा कि मैं बधाई देता हूं कि कम से कम हारने के बाद निषादों का नाम ले रही है सपा और बसपा। कांग्रेस उससे पहले कभी नहीं लिया जब सत्ता में थी। इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनकी चिंता के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और निषाद पार्टी का झंडा टोपी है, हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी है। हम लोग मिलकर अपनी चिंता करके इनकी समस्याओं को दूर करेंगे। आज के दिन में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, टाइम नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी अभी वही सौगात दे के आ रहे हैं। मैं जोरदार तालियों से स्वागत चाहता हूं कि आज के दिन में गंगा पुत्रों में, गंगा में पहले जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए कि गंगा पुत्रों को उस गंगा में पहली बार है, गंगा के नाम से क्रूज दिया है। और एक राज्य नहीं, पूरे प्रदेश में उधर चलेगा, कई राज्य होते। आज नदियों के महत्व को बढ़ाया है। नदियों के महत्व का मतलब निषादों का महत्व, मछुआरों का महत्व है, क्योंकि वो नदी के किनारे है। जब क्रूज चलेगा, बड़े लोग चलेंगे, टूरिज्म आएंगे, तो निश्चित रूप से विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा। छोटी नाव के लिए मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अंग्रेजों ने कानून बनाया था, हे निषाद इधर आओ, तुम्हें जीना है तो पोखरे का पट्टा लेना है तो तुम्हें उसका पैसा देना है। पैसा हमें चुकाओगे, पहले हमें चुकाओगे, जो थोड़ा बहुत बचेगा आधा पेट खाओगे और जिंदा रहकर हमारा समर्थन करके दिखाओगे। उस अंग्रेज के जमाने की पट्टा नीति आज भी हमारे लोगों को, एक ही जमीन है, वर्ग 3 की जमीन है, वो बहन जी ने छीन लिया। इतना कैसे छीना कि जैसे सत्ता में बैठी, वर्ग 3 की जमीन जो थी, ताल घाट नदी, जो ताल था, नदी था, उसे जो है ये निषादों के नाम से था। लेकिन आपकी हाथी ने वोट लेते ही ये वर्ग 3 की जमीन छीन लिया। मैंने भी प्रतिवेदन दिया माननीय मुख्यमंत्री का, उसमें भी हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि वर्ग 3 की जमीन जो बहन जी ने छीना था, उसे हमारी सरकार इन निषादों की जमीन वापस करके इनका रोजी रोटी देने का काम करेगी। समय आने दीजिए। देश में पहली बार है, आप जब आए गले मिले, देख लो दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आया। आपके लिए जो है पहली बार है, फ्री में बीमा आया, पहली बार अनुदान आया। अब तक तो आप कमा के सरकार को दे रहे थे, लेकिन हमारी सरकार ने कहा नहीं, सबको मिल रहा है तो निषादों को भी अनुदान चाहिए, ज्ञान चाहिए, इन्हें भी धनवान बनने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा।
उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना चलाई। 60% दिल्ली से आता है, 40% हमारी सरकार देती है। मैं अपनी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि 3-4 सालों से हमेशा सरकार हमारी पैसा देकर उस प्रधानमंत्री योजना को चला रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि मछुआ जैसे पोस्ट आपके जो नौकरी थे तालघाट में उस विभाग में, उसमें पिछली सरकारों ने कब्जा कर लिया है। मछुआ जैसे नाम का जो पद है उसमें भी भर लिया है। हमारे तो सोच आज हंसी आती है कि हमारे विभाग में एक उर्दू अनुवादक का भी पोस्ट है। हम एक दिन सोच रहे थे कि क्या मछली जो है, एक तो निषाद ही पड़ता है कि 70 फुट नीचे कितनी बड़ी मछली होगी उसकी एक बुल्ला से पता चल जाता है, 70 फुट ऊपर ताड़ में कितना ताकत है वो पता चल जाता है। लेकिन यहाँ मछली को पढ़ने के लिए उर्दू अनुवादक होता है कि मछली भी उर्दू पढ़ती है। उर्दू के नाम से हमारे मत्स्य विभाग में भर्ती करके तमाम आपके नौकरियों पर कब्जा किया गया है। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग सोचो कि आपने क्या पाया। हाथी का बटन दबाते वर्ग 3 की जमीन खत्म हो गई, नेता खत्म हो गए, आरक्षण खत्म हो गया। आपने जब साइकिल का बटन दबाया तो देखो जेल जाना पड़ा। मेरे को यही गोरखपुर है, किस तरीके से तांडव हो रहा था। हम लोग अपनी आवाज उठा रहे थे, गोली चली, एक भाई मारा गया, और किस तरीके से हमारी माँ बहन को पिटाई होती थी संत कबीर नगर में, किस तरीके से हमारे लोगों को अन्याय होता था, किस तरीके से हमारे जान के लाले पड़े थे। मैं जेल में बंद था, परिवार के लोग गए। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री को, उस जेल में भी हमारे हत्या का प्रयास हो रहा था, जान बचाने का काम किया तो महाराज जी ने किया है। मैं बधाई देता हूं अपने समाज की तरफ से। ज्यादा मैं जिंदा हूं तो आपकी वकालत कर रहा हूं, बस ज्यादा नहीं कहूंगा। इसी बात के साथ कि आप लोगों को करना क्या है, आपको हिस्सा चाहिए तो सरकार के साथ रहना पड़ेगा। मैं 2 लाइन कहूंगा। आपके आरक्षण के मुद्दे पर चिंतन हो रहा है और जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं उन्होंने पत्र लिखकर भेजा है कि इस पे कार्रवाई हो रही है, जल्द सुनिश्चित किया जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अभी 1 महीने पहले पत्र आया, आपके लिए काम चल रहा है। आप उनके बहकावे मत आओ कि बैठते मिल जाएगा, बैठते हक मारा जाता है, बैठते हाथी ने हक मारा। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 23% आरक्षण पर कुछ ही परिवारों का कब्जा है, कुछ ही एक बिरादरी का कब्जा है। 27% आरक्षण पर कुछ ही एक परिवारों का, एक ही बिरादरी का कब्जा है। क्या उस शासक समूह में अनुसूचित जात में एक ही बिरादरी आती है? इनको हमने सत्ता दिया, एक बाप के 5 बेटे हों तो 5 का बराबर हिस्सा मिलता है, तो मछुआरों का भी हिस्सा मिलना चाहिए। ये हमारी एक मांग, हमारे लोगों की मांग है कि हम लोगों का पुश्तैनी जो पेशा है, पुश्तैनी जो हमारे धंधे हैं, पुश्तैनी हमारा सब रोजगार छीन लिया गया था, हम लोगों को वापस मिलना चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार चिंतन कर रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार, मैं आप लोगों की तरफ से एक बार तालियों से स्वागत चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का कि इन्होंने पहली बार है आपके लिए चिंता किया, सरकार में लिया, आपको बेटे को एमएलसी बनाया, आपके बेटे को मंत्री बनाया। पहले आपके नेता को सपा बसपा और कांग्रेस के नेताओं से बोलने के लिए। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम।